टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग की, उसके बाद में हम बात करेंगे केवीएस भर्ती की और लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं 10,000 कोऑपरेटिव बैंक भर्ती में जो बड़ा बदलाव हुआ है। बदलाव ये नहीं कि आईबीपीएस करवा रहा है, बदलाव हो रहा है शैक्षिक योग्यता में और बदलाव हुआ है पदनाम में। नए पदों पर भर्तियां आपको देखने को मिलेगी, जैसे पहले सचिव वगैरह नाम थे। तो पूरी बात करेंगे, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की। आज कुछ छात्र शिक्षा सेवा चयन आयोग गए थे। आप लोगों ने देखा होगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 25 मार्च को एक नोटिस जारी की थी जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में जानकारी दी थी और यह बताया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 51 की जो परीक्षाएं हैं वो 16 और 17 अप्रैल को होंगी। लेकिन विज्ञापन संख्या 51 में एक और विषय था, सब्जेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर में बीएड के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। लिखा बस केवल ये जानकारी दी गई कि सम्मिलित सहायक आचार्य बीएड विषय के जुलाई 2022 में विज्ञापित पदों का माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका, ये सब चीजें लिखी हुई हैं और लिखा इसके बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। तो यानी बीएड विषय वाले विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं होगी, बाकी विषय वाले विद्यार्थियों की परीक्षा होगी। इसी क्रम में विद्यार्थी आज शिक्षा सेवा चयन आयोग गए थे कि क्या हुआ, कब परीक्षा होगी, क्या हो रहा है। और यहाँ पर ये देखिए आप लोग, पहले इस वीडियो को विद्यार्थी क्या कह रहे हैं। यहाँ पर सेवा चयन आयोग के सामने खड़े हुए हैं। 3-4 घंटे से पहले मीटिंग चल रही थी। हमने कहा कि मीटिंग खत्म हो जाए तब तक हम लोग खड़े रहे। फिर अभी सूचना मिली कि सचिव महोदय ने ये कहा है कि हमारा मिलने का कोई भी मूड नहीं है, हम नहीं मिलेंगे, हमारा मिलने का मन नहीं है। अब ऐसे में बीएड विज्ञापन संख्या 51 के बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थी क्या करें। आप देख सकते हैं कि मानसिक प्रताड़ना पिछले 3 वर्षों से कितनी हो चुकी है और हम सभी ये चाहते हैं कि परीक्षा हमारी भी कराई जाए। बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर की भी परीक्षा 16-17 अप्रैल के हर विषय की तरह आयोजित हो। तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर करिए और सचिव महोदय तक ये मैसेज जाए, अध्यक्ष महोदय तक ये मैसेज जाए कि हम मिलना चाहते हैं। 3-4 घंटे के टाइम के बाद भी उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो क्या उनका ये रवैया छात्रों के खिलाफ सही है? छात्रों के भविष्य के लिए उन्होंने क्या निर्णय लिया? कोई भी सूचना उन्होंने नहीं दी। आप लोगों ने ये शिक्षा सेवा चयन आयोग की का मूड है कि वो किससे बात करेगा, किससे बात नहीं करेगा। यानी कि अगर कोई साधारण छात्र जाएगा, किसी का कोई मामला है, किसी का कोई मामला है, बहुत सारे मामले होते हैं अर्हता को लेकर के, योग्यता को लेकर के, आवेदन में त्रुटियों इत्यादि को लेकर के। कोई भी विद्यार्थी अगर क्वेरी करने जाता है तो उसको जानकारी नहीं मिलेगी। हाँ, वो बात अलग है कि कोई बड़ा नेता हो, कोई या छात्र नेता हो या कोई अन्य अधिकारी हो तो वो सीधे जा सकता है अकेले, या तो फिर इतना बड़ा घेराव, धरना प्रदर्शन, आंदोलन किया जाए। अगर विद्यार्थी शांतिपूर्वक वार्ता करना चाहते हैं तो ये शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अधिकारी हैं वो उनसे वार्ता नहीं करेंगे। लेकिन अगर हो हंगामा करके 150, 200, 300 लड़के लेकर के आप जाएंगे तो वो तुरंत बात करने को राजी हो जाता है। या कोई भी छात्र नेता हो तो राजी हो जाता है, तब उसका मूड बन जाता है। इसका विरोध हो रहा है और इसका जो विरोध है वो युवा मंच ने भी किया है। देखिए युवा मंच के तो जो अध्यक्ष है अनिल सिंह, उन्होंने क्या कहा है। राष्ट्र जो तमाम साथी मिलने गए थे और आयोग की जो हरकत सामने आई है वह बहुत ही निंदनीय है। युवा मंच टीम इस कृत्य का पूरी तरीके से खंडन करती है और निंदा भी करती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग युवाओं की एक बड़ी उम्मीद है कि हम उत्तर प्रदेश में हैं और हमें वहाँ से एक रोजगार पाने का अवसर मिलता है। हमारी जो भी समस्या होती है हम वहाँ जाकर के अधिकारियों से मिलेंगे, उनसे अपनी समस्या बताएंगे, उनसे अपनी पीड़ा बताएंगे। लेकिन आज का जो सीन हमने देखा, जो वहाँ से साथियों ने बताया, हालांकि मैं नहीं था, उन्होंने कहा कि आयोग के सचिव साहब कह रहे कि हमारा मिलने का मूड नहीं है। मतलब कि अधिकारी अब मूड से मिलेंगे, ये उत्तर प्रदेश की घटना हो गई है। ये अधिकारी ये पूरा मूड, जब उनका मूड होगा तो मिलेंगे, नहीं मूड होगा तो नहीं मिलेंगे। जबकि उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले और दूर दराज से लोग आते हैं। कोई ट्रेन में खड़े खड़े आ रहा है बेरोजगारी के दल से, कोई जाग करके आ रहा है। 200-500 किलोमीटर की दूरी अगर तय करके कोई बंदा आ रहा है और यहाँ साहब ने कह दिया कि मेरा मूड नहीं है, तब तो सोचेगा क्या। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में जो तानाशाहियत है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखना होगा कि आयोग के जो आला अधिकारी हैं इनको अपनी कुर्सी का इतना बड़ा घमंड हो गया है कि बेरोजगारों से मूड पर मिलेंगे। और जबकि जो मिलने वाले लोग थे वे सभी पीएचडी होल्डर हैं, सभी डॉक्टर हैं। इस बात को लेकर के मुझे तो शर्म आ रही है ऐसे अधिकारियों की कि योगी सरकार ने इनको यहाँ बैठा कर रखा है। ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से पद से हटा देना चाहिए जो मूड से मिलना चाहते हैं। आयोग मूड से नहीं चलेगा साहब, आयोग चलेगा युवाओं के हक और अधिकार को लेकर।
और ये आयोग बना किसके लिए? बना तो छात्रों के लिए ही है ना। तो जो छात्रों के प्रश्नों का जवाब ये देंगे नहीं, छात्रों की परीक्षा करवाएंगे नहीं, छात्रों की भर्तियां निकालेंगे नहीं, तो ये कर क्या रहे हैं मेरी समझ में ये नहीं आता है। और इसका घोर विरोध होना चाहिए, सभी छात्रों को विरोध करना चाहिए कि ये कौन सी बात हुई कि कोई भी नेता कभी भी जाकर के सीधे बात कर सकता है, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो परीक्षा नियंत्रक हो, चाहे वो सचिव हो। लेकिन छात्रों से क्यों नहीं ये लोग बात करते हैं, ये बात समझ में नहीं आई। और इन छात्रों का कहना है कि ये लोग लगभग 2 से 3 घंटे तक इंतजार करते रहे और मीटिंग चलती रही कहा गया और बाद में मिलने से मना कर दिया गया। तो ये मैंने कल के वीडियो में भी आप लोगों को जानकारी दी थी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में केवल और केवल शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारी भी पुलिस अधिकारियों से कम नहीं है। और लोग कहते हैं कि नहीं योगी सरकार में पुलिस मनबड़ा है, पुलिस मनबड़ा नहीं है। मैं हमेशा कह चुका हूं योगी सरकार में जितने भी विभाग हैं, चाहे जिस विभाग चले जाइए, वहां पर जो अधिकारी हैं वो राजाओं की तरह बात कर रहे हैं और जो आम जनता है उसका कुछ नहीं है। और भर्तियां होंगी और कुछ विद्यार्थी फोन कर रहे थे और पूछ रहे थे, कमेंट भी किया कुछ विद्यार्थियों ने कि सर कौन कौन से पदों पर कितनी कितनी भर्तियां होंगी और उनकी क्या योग्यता। को स्नातक में अब 55% अनिवार्य है। अगर आपका 55% नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये किस पद के लिए आगे देख लीजिए। उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल ने जिला सहकारी बैंकों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरे जाने के लिए शैक्षणिक योग्यता और पदनाम, नया नाम दिया गया है, का नए सिरे से निर्धारण किया गया है। अगर पदनाम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। चतुर्थ श्रेणी के लिए 10वीं पास भी लिखा है। श्रेणी 3 में जो नए पदनाम है, सहायक कैशियर का पद आएगा, सहायक टंकक का पद आएगा, सहायक आशुलिपिक का पद है और बैंकिंग असिस्टेंट का भी इसमें पद है। जो बाबू की वैकेंसी थी, जो क्लर्क वाली वैकेंसी थी, वो बैंकिंग असिस्टेंट। यहाँ पर नीचे लिखा है कि जिला सहकारी बैंकों से सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर अधियाचन को ई अधियाचन पोर्टल पर ऑनलाइन भेजने को कहा है और जैसे ही अधियाचन पहुंच जाएगा वहां से वैकेंसी आ जाएगी। नीचे यहाँ पर लिखा है कि प्रबंधक और कनिष्ठ प्रबंधक सहित श्रेणी 3 के सभी पदों के लिए अब स्नातक में कम से कम 55% अंक वाले ही आवेदन करेंगे। अभी तक का जो नियम था उसमें 45% अंक वाला मानक था। और तो और ये तो चलिए ठीक है, यहाँ तो होंगे आपके 55%। अब तो नंबर मिलने लगे, पहले नहीं मिलते थे। वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित ये सबसे कठिन है। वाणिज्य कॉमर्स वाले, अर्थशास्त्र वाले और गणित सांख्यिकी में एक विषय के साथ न्यूनतम 55% अंक के साथ में स्नातक जरूरी है। वही हो गया जो एएसओ वगैरह की जो योग्यता होती है। और इसमें लिखा है कि कंप्यूटर में ओ लेवल की भी बात की गई है। तो इसमें हर कोई आवेदन नहीं कर पाएगा। जो 55% होंगे जिसके, और जो बीकॉम वगैरह होगा वाणिज्य में, या अर्थशास्त्र होगा या गणित सांख्यिकी, इनमें से कुछ भी होगा, वही विद्यार्थी आवेदन कर पाएंगे और जो कंप्यूटर ओ लेवल होंगे। साथ में यहाँ पर लिखा है बीटेक वालों के लिए भी है। बीटेक, बीई, जो एमपी के जितने भी कॉलेज होते हैं वहां पर बीई होता है, यूपी के कॉलेज बीटेक, बीसीए, एमसीए, बैंकिंग, फाइनेंस, एचआर में बीबीए और एमबीए, एचआर में पीजी, डीएम वाले भी इसमें आवेदन कर सकेंगे। बढ़िया है। और बाकी के जो पद हैं उसमें भी 55% लगा दिया है। लिखा है यहाँ पर कि श्रेणी 3 में सहायक कैशियर, सहायक टंकक, सहायक आशुलिपिक, बैंकिंग असिस्टेंट पद नाम दिया गया है और 55% के साथ स्नातक कंप्यूटर में न्यूनतम CCC प्रमाण पत्र भी चाहिए। तो यहाँ पर जो ये वैकेंसी आएंगी उसमें स्नातक वाले आवेदन कर सकते हैं। ये सहायक कैशियर, सहायक टंकक, सहायक आशुलिपिक और ये बैंकिंग असिस्टेंट, इसमें स्नातक अगर 55% है और CCC अगर पास है तो आवेदन कर सकेंगे। लेकिन जो ये उप प्रबंधक, प्रबंधक वाला है, इसमें बीकॉम वगैरह, अर्थशास्त्र वगैरह और ओ लेवल की बात की गई है। इसमें ओ लेवल नहीं, इसमें केवल स्नातक कहा गया है और CCC कहा गया है। चतुर्थ श्रेणी की भी वैकेंसी आएगी। चतुर्थ श्रेणी पद सहयोगी चालक गार्ड की न्यूनतम योग्यता 5वीं से 10वीं होगी। गार्ड के लिए बंदूक चलाना, चालक के लिए वाहन चलाने के 2 साल का अनुभव होगी। तो ये हो गया। और अगर विज्ञापन की बात करें तो पेपर में तो लिखा है आज के कि अगले 6 माह में शुरू हो सकती है। तो इस पर काम चल रहा है। पद बहुत ज्यादा रिक्त हैं, हो सकता है कि इस साल वैकेंसी आ जाए। और ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की जो अच्छी अच्छी जानकारियां हैं वो मिलती रहें।